चलिए आज करते हैं इंग्लिश का बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड हार्डली। अब हार्डली का मतलब क्या है? हार्डली का मतलब है जब कोई काम या चीज़ बड़ी मुश्किल से हो रही हो या किसी काम या चीज़ की पॉसिबिलिटी संभावना बिल्कुल ही कम हो, ना के बराबर हो, तब हम यूज़ करते हैं ये वर्ड हार्डली। और एक मोर इंटरेस्टिंग बात, ये वर्ड हार्डली हार्ड वर्ड से नहीं बना है। हार्डली एक एडवर्ब है इंग्लिश में। आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें और देखने के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि आप अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में इस वर्ड को बड़ी ही कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में ये एक एडवर्ब है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, नॉट मच, ना मात्र। ठीक है, तो अब जब पॉसिबिलिटी कोई काम की या किसी चीज़ की बिल्कुल ज़ीरो, जब बहुत कम हो, तब हम यूज़ करते हैं वर्ड हार्डली। अब इसके ऊपर हम सेंटेंसेस देखते हैं। आई कैन हार्डली हियर यू, मतलब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तब हमने यूज़ किया एडवर्ब हार्डली का। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हार्डली एट एनीथिंग, उसने बहुत कम खाया या बिल्कुल कम खाया, तब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एडवर्ब हार्डली का। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर वॉज हार्डली एनी ट्रैफिक टुडे, आज सड़क पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, बिल्कुल कम ट्रैफिक था, तब हमने यूज़ किया वर्ड हार्डली का। नेक्स्ट, आई हैव हार्डली एनी टाइम, आई एम वेरी बिजी, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे जल्दी है, या मुझे जल्दी जाना है, तब आप यूज़ करोगे हार्डली, बिल्कुल वक्त नहीं है। नेक्स्ट, ही हार्डली स्टडीज़, वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, या उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तब हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड हार्डली। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स हार्डली सरप्राइजिंग, मुझे इस बात को सुन के बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, तब हमने यूज़ किया वर्ड हार्डली का। तो हार्डली का यूजेज अब इन सेंटेंस में आपको क्लियर हो गया कि जब पॉसिबिलिटी कम हो तब हम यूज़ करते हैं वर्ड हार्डली। अब कुछ हार्डली को लेके रूल्स हैं, चलिए हम करते हैं। रूल नंबर 1, हार्डली हम जनरली कहाँ प्लेस करते हैं सेंटेंस में? हम हार्डली को प्लेस करते हैं मेन वर्ब के आगे। कहाँ प्लेस करते हैं? मेन वर्ब के आगे। एक सेंटेंस लेते हैं और फिर इस बात को हम समझते हैं। ही हार्डली अटेंड हिज क्लासेस। अब इस सेंटेंस में ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट। हमने हार्डली एडवर्ब का यूज़ किया। अटेंड क्या हो गया हमारा यहाँ पे? वर्ब। हिज क्लासेस, वो अपनी क्लास कभी कभार ही अटेंड करता है, बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है। तो यहाँ पे हमने कहाँ प्लेस किया हार्डली को? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? अटेंड, उसके आगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हार्डली सेड एनीथिंग, मैंने तो कुछ नहीं कहा, या मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोली। तो यहाँ पे आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। हार्डली हमने कहाँ यूज़ किया? हार्डली हमने कहाँ प्लेस किया? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? सेड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हार्डली कहाँ प्लेस्ड है? मेन वर्ब के आगे। नेक्स्ट सेंटेंस, माई मदर हार्डली वॉचेस टीवी, मेरी मदर बिल्कुल भी टीवी नहीं देखती हैं, उन्हें बिल्कुल टीवी देखने का शौक ही नहीं है। तो यहाँ पे माई मदर क्या है? सब्जेक्ट। वॉचेस क्या है हमारा? मेन वर्ब। और हार्डली हमने कहाँ प्लेस किया? मेन वर्ब के आगे। अब इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं कहती हूँ शी हार्डली एट एनीथिंग, तो एट क्या है हमारा? यहाँ पे वर्ब है। शी क्या है? सब्जेक्ट है। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं हार्डली को? मेन वर्ब के आगे। ठीक है। सो अब ये फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे, जब भी आपने हार्डली यूज़ करना है मेन वर्ब के आगे आप यूज़ कर दोगे सब्जेक्ट के बाद। नेक्स्ट, अगर आपने हार्डली यूज़ करना है टू बी वर्ब के साथ, अब टू बी प्रेजेंट टेंस में तो हो जाएगा इज एम आर, और पास्ट में हो जाएगा वॉज और वर।
तब आप कैसे यूज़ करोगे हार्डली को? तब आपने सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी वर्ब और उसके बाद हार्डली। अब हमारा हार्डली पीछे चला गया, ठीक है। सेंटेंस लेकर इसको हम समझते हैं। शी इज़ हार्डली अटेंटिव इन क्लास। वो क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देती, वो बिल्कुल भी क्लास में अटेंटिव होकर नहीं बैठती, उसका ध्यान नहीं होता। तो यहाँ पे अब शी क्या है? शी हमारा सब्जेक्ट है। इज एम आर में से हमने क्या यूज़ किया? अब टू बी वर्ब हमारा क्या है? इज। अब हमने इसके बाद यूज़ किया हार्डली। शी इज़ हार्डली अटेंटिव इन क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर वॉज हार्डली एनी रश एट द बैंक। बैंक में बिल्कुल भी आज रश नहीं था, हार्डली, बहुत कम लोग थे। तो यहाँ पे अब देयर क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। वॉज, अब हमने इज एम आर की जगह पे क्या यूज़ किया? वॉज आ गया हमारा। टू बी वर्ब हमारा वॉज। हार्डली एनी रश एट द बैंक। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फिंगर्स वर सो नम आई कुड हार्डली राइट। मेरी उंगलियां ठंड की वजह से जम गई थी, मैं लिख ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं लिखा जा रहा था। तो अब यहाँ पे माई फिंगर्स क्या है? माई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। वर लगाया हमने टू बी का और यहाँ पे हमने उसके बाद लगाया हार्डली राइट। तो जब टू बी वर्ब है तब आपने हार्डली को उसके बाद में यूज़ करना है। इज, वॉज, वर ये हमारे टू बी वर्ब हो गया, इसके बाद हम यूज़ करेंगे हार्डली, ठीक है। चलिए अब हमारा थर्ड रूल क्या है हार्डली को लेके हम ये देखते हैं। अगर अब हार्डली किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज़ हो। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। और इंग्लिश में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, ये हमारे सब क्या हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। जब ऑक्सिलरी वर्ब होगा सेंटेंस में तब हमने हार्डली को कहाँ प्लेस करना है? हमने हार्डली को बीच में प्लेस करना है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के। सेंटेंस लेके इस चीज़ को हम समझते हैं। आई कैन हार्डली वॉक। अब इस सेंटेंस में आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। कैन क्या है? कैन अब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। हार्डली हमने यहाँ प्लेस किया। वॉक हमारा क्या है? मेन वर्ब है इस सेंटेंस में। तो जब भी आपने हार्डली को ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज़ करना है आपने इसको बीच में प्लेस कर देना है। सिंपल रूल है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई कैन हार्डली वेट टू सी माई सिस्टर। मैं अपनी बहन को देखने के लिए मैं तरस गई हूँ, मैं बिल्कुल और नहीं रुक सकती हूँ। आई कैन हार्डली वेट टू सी माई सिस्टर। अब यहाँ पे भी आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। कैन क्या हो गया? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। और हार्डली हमने यहाँ प्लेस किया। वेट हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब। तो बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला, हमने हार्डली को इन दोनों के बीच में प्लेस कर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कुड हार्डली बिलीव व्हाट ही सेड। मैंने तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया जो उसने कहा। तो इसमें भी अब कुड क्या है? कुड हमारा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। हार्डली हमने कहाँ प्लेस किया? बीच में, क्योंकि बिलीव हमारा क्या है? मेन वर्ब। तो अब आप देख रहे हैं बिल्कुल हार्डली कहाँ आ रहा है? इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वुड हार्डली एवर स्पीक टू हर। मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, जहाँ मैंने उससे कभी भी बात नहीं की। तो यहाँ पे अब आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। वुड क्या है? हमारा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब। हार्डली हमने यहाँ प्लेस किया। स्पीक हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब। तो अब सब एग्जाम्पल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। कैन, कुड, वुड। उसके बाद हम हार्डली लगाएंगे और उसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे। तो ये क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हार्डली को हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमने ये कहना हो कि काम अभी अभी स्टार्ट हुआ है। द वर्क हैज़ जस्ट बिगन और समथिंग हैज़ जस्ट हैपन, तब भी हम हार्डली को यूज़ करते हैं। सेंटेंस लेकर इस चीज़ को हम समझते हैं।
वी विल बी लेट, वी हैव हार्डली स्टार्टेड। अगर आपको कोई पूछता है आप कब पहुंचोगे, तो आप ये कह सकते हो कि अभी तो हम चले ही हैं, हमें लेट हो जाएगा। तो अब जस्ट चले ही हो, स्टार्टेड। हार्डली स्टार्टेड मतलब बिल्कुल आपने घर से निकले ही हो। तो वी विल बी लेट, वी हैव हार्डली स्टार्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैड हार्डली स्टार्टेड द बिजनेस दैट दे सफर्ड लॉसेस। उन्होंने तो अपना बिजनेस अभी बिल्कुल स्टार्ट ही किया था कि शुरुआत में ही उनको नुकसान हो गया। दे सफर्ड लॉसेस। नेक्स्ट, वी हैड हार्डली स्टेप्ड आउट, इट स्टार्टेड रेनिंग। स्टेप्ड आउट का मतलब है जैसे ही आप बाहर निकले, अभी हम घर से निकले ही थे कि बारिश स्टार्ट हो गई। तो अब हार्डली हम तब यूज़ करेंगे जब आपने ये कहना हो कि अभी अभी काम स्टार्ट हुआ ही था, या कोई चीज़ अभी होने ही वाली थी, तब आप हार्डली को यूज़ करेंगे। अब हार्डली आपने किसके साथ नहीं यूज़ करना। अब इन दो सेंटेंसेस को हम देखते हैं। देयर इज़ हार्डली नो मिल्क, तो ये सेंटेंस क्या ठीक है? अब इसमें नो गलत है। हार्डली को हम नो के साथ नहीं यूज़ करेंगे, कभी भी हार्डली के साथ नो नहीं आएगा। तो क्या आएगा? देयर इज़ हार्डली एनी मिल्क। अगर आपने ये कहना है कि फ्रिज में बिल्कुल मिल्क ख़त्म है, दूध नहीं है, तो आपने नो मिल्क नहीं कहना, तो आपने क्या कहना है? देयर इज़ हार्डली एनी मिल्क। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डिड नॉट हार्डली नो हिम। मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। अब नॉट नहीं यूज़ करना है हार्डली के साथ, तो आप क्या कहोगे? आई हार्डली न्यू हिम। आई हार्डली न्यू हिम, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तो अब आपने 4 रूल्स किए और ये एक्सेप्शन की। इस वीडियो को अगर आपने पूरे एंड तक ध्यान से देखा है तो आई कैन अश्योर यू कि अब राइटिंग और स्पीकिंग में आप कॉन्फिडेंटली हार्डली को यूज़ कर पाएंगे। इसको रेगुलरली अपनी स्पीकिंग और राइटिंग का हिस्सा बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए रेगुलरली। तब तक इस चैनल की दूसरी वीडियोस को भी और ध्यान से ज़रूर देखिए। हमें कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।